हेलो एवरीवन, गाइस कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। मैंने लास्ट में आपको लेक्चर 4 तक के क्लियर करवाया था सब्जेक्ट साइंस पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो मैंने आपको 2 लेक्चर में तो आपसे डीएनए से रिलेटेड ही आपसे डिस्कस किया था। हमने आपको कहा था कि डीएनए से रिलेटेड आपके बहुत सारे लेक्चर्स बनेंगे क्योंकि डीएनए बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने आपको क्या कहा था कि डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से जॉइन रहता है और उससे ही क्या होता है, राउंड राउंड घूमता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स के अलग अलग अपने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। वो जॉइन होने के बाद राउंड राउंड घूमते हैं और उसके जो ईच सेगमेंट्स कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीन्स, है ना, जो हमारे जेनेटिक बिहेवियर या बायोलॉजिकल बिहेवियर को कवर करके रखता है या उसका इनके सारे इंफॉर्मेशंस कवर करके रखता है। ये सारी बातें हमने आपको बता दी थी। तो क्या है, स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन्स। आपको हमने डेफिनेशंस भी लिखवाया था, याद होगा आपको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारी पूरी बॉडी कैसी होती है, उनका बिहेवियर कैसा होता है, हमारा फेस, हमारा हेयर्स, हमारी आइज़, ये सब कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, है ना। आज इसके बारे में हमको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो जो न्यूक्लियोटाइड्स क्या कहते हैं, पूरे इन्फॉर्मेशन को कवर करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, और वो जो जीन्स होते हैं वही जीन्स ही मतलब हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करके रखते हैं, हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखते हैं। तो उसके चलते हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट डीएनए इज कंट्रोल द कैरेक्टर ऑफ माय बॉडी। डीएनए हमारी बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखता है। और जीन क्या है, जीन इज ए स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। हाँ, लेकिन एक बात और बता दूँ, ईच जीएनए, जितने भी जो अलग अलग जो भी जीएनए होते हैं, है ना, कंट्रोल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। इन द सेंस डीएनए बहुत लंबा होता है, उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं, तो हर जीन्स वर्क नहीं करता, हमारे बॉडी के हर जीन्स वर्क नहीं करते। जो पावरफुल होते हैं, है ना, कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो कि पावरफुल होते हैं, वही वर्क करते। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम अपने घर को लेते हैं, घर में हर एक मेंबर को एक एक वर्क डिवाइड कर दिया जाता है। कोई खाना बना रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, डिवाइड होता है। वैसे ही क्या होता है, डीएनए में हर जीन अलग अलग वर्क करता है। कुछ डीएनए, एक डीएनए होगा जो हमारे हेयर्स के कलर को कंट्रोल करेगा, एक डीएनए होता है जो हमारे आइज़ के कलर को, आइज़ का कलर का क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, कैसी होती है वो, आइज़ ब्लैक भी होती है, आइज़ वाइट ब्लैकिश भी होती है, आपकी ब्राउनिश भी होती है ना, किसी किसी की तो ब्लूइश आइज़ होती है। तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है, जीन्स करता है। हमारा फेस का कलर ले लीजिए, फेस का कलर कैसा होता है, किसी का ब्लैकिश होता है, ठीक है, किसी का फेयर कलर होता है और किसी का व्हीटिश होता है। व्हीटिश मतलब गेहूँ कलर, गेहूँ का कलर का। ठीक है, तो ये सारे कंट्रोल कौन करते हैं, सारे कैरेक्टर कंट्रोल करने का काम करता है जीन, जो कि हमारे डीएनए में होता है। ठीक है, अब यहाँ तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एक न्यू टॉपिक, ऑर्गेनिज्म। ये इसी से रिलेटेड है ना, अलग टॉपिक नहीं है। ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप थोड़ा सा माइंड को रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा बैक जाइए, 1 ईयर बैक जाइए, आपको कुछ तो भी याद आएगा कि ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़ा है ना। तो उस ऑर्गेनिजम्स में आपने उसके टाइप्स भी पढ़े, 2 टाइप्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं आपने। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये आपको लिख के रखना है। ना ऐसे, ओके। ये ऑर्गेनिजम्स के 2 पार्ट्स होते हैं, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं पता होगा आपको, वायरस, बैक्टीरिया, देन फंजाई, है क्लियर है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं, जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रो वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, जिसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्हें देखा जा सकता है, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। ठीक है, नाउ मैक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, लाइक ऑर्स ले लीजिए,
देन ह्यूमन बींग्स, हम हैं ना, हम भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं। एंड और क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे टाइप के एनिमल्स आते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ऐसे शॉर्ट नोटिस आप नोट डाउन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जल्दी बातें क्लियर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दीज आर मैक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? हाँ, देखिए, जब पहली बार बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, डीएनए की खोज की थी, डीएनए पर रिसर्च किया था, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उन्होंने क्या पाया कि वो जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसमें क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए की जब रिसर्च की थी तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में डीएनए होता है। तो भाई आप देख लीजिए कि जिसमें सेल होता है, सेल के बारे में बताया था, देखिए इमेज से बताएंगे तो जल्दी क्लियर होगा। जिसमें सेल होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है, तो उसमें तो डीएनए ऑलरेडी होगा ही ना, होगा ही ना। उन्होंने रिसर्च किया, लेकिन ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म जो कि सेल से तो बनता ही है, सेल से बनता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में डीएनए ऑलरेडी होना ही है। तो इस बात को तो कोई प्रूफ करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अब हमने आपको क्या बताया था, अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि डीएनए किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। क्लियर रही होनी चाहिए बात, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है, और क्या है, न्यूक्लियस तो क्रोमोसोम से बनता है। इसे हम मिटा दें, न्यूक्लियस किससे बनता है, क्रोमोसोम से बनता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस क्रोमोसोम, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियस क्रोमोसोम, रट जानी चाहिए आपको ये बात। अब जब ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियस क्रोमोसोम से, तो ये आरएनए है क्या, आरएनए कहाँ गया, हमें तो आरएनए के बारे में भी पढ़ना है। धीरे धीरे एक स्टेप हम बढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ना है, आरएनए, है ना। इसका फुल फॉर्म मालूम है, राइबोन्यूक्लिक क्या है ये, एसिड, और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आरएनए। तो आरएनए कहाँ होता है, देखिए आपका ये जो डीएनए है, डीएनए का हमने पढ़ा था, हम आपको बता चुके हैं, ये आपका जो डीएनए है ना, ये क्या होते हैं, ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड से क्या होते हैं, जॉइन होते हैं, 3 then 4, है ना, 4 होते हैं। चलो हम इसे सिंपल वे में बना रहे हैं, ठीक है। 4 न्यूक्लियोटाइड से क्या होते हैं, ये जॉइन होते हैं। अब देखिए धीरे से आपको क्या करना है, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स के सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं एंड राउंड राउंड घूमते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों के पास अपनी अपनी क्या होती है, एक एक स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं, STRAND, याद रखिए स्पेलिंग। दोनों के पास अपने अपने स्ट्रैंड होते हैं, 1 स्ट्रैंड एंड 2 स्ट्रैंड, ये डीएनए कहलाया। अब देखिए अगर इसके एक स्ट्रैंड को हम धीरे से करके क्या करें, अलग निकाल लें, ठीक है। चलिए हम इसको सुलाते हुए दिखा देते हैं। ये एक आपका क्या हो गया, अलग निकल गया। प्रोसेस इजी नहीं है, बहुत हार्ड होता है ये, है ना। तो एक स्ट्रैंड को हमने अलग निकाल दिया, ठीक है। अब इसका भी एक न्यूक्लियोटाइड, 1 2 3 4, मतलब ये बस ऐसे ही बनाते जाइए। ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसका भी एक न्यूक्लियोटाइड होगा, इसके भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ना। जब 2 स्ट्रैंड्स है तो एक स्ट्रैंड में भी तो उसके न्यूक्लियोटाइड होंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, देखिए क्या होता है, स्ट्रैंड के पास अपने अपने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हर न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक बड़ा सा बॉन्ड बनाते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड मिलकर, 2 स्ट्रैंड्स के जो न्यूक्लियोटाइड है वो मिलकर बड़ा सा बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो बड़ा सा बॉन्ड बनाते हैं, इसके बारे में आप नेक्स्ट की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हमने एक शॉर्टकट में आपको बता दिया था, जिसे हमने क्या कहा था, इसे अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो एक लैडर के जैसे बनता है ना। और ये दोनों के अलग अलग न्यूक्लियोटाइड ऐसे डिफरेंस हो जाते हैं, जिसे कि हम सेंटर से कट किए थे। इसे कट किए थे हमने लास्ट टाइम बताया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो पहले वो लेक्चर देखिए, फिर इधर आइए तो आपको बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो हमने आपको इसके बारे में बता चुके हैं, जिसमें एडेनिन इज कंबाइंड विथ व्हाट, थायमिन विथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। एंड सेकेंड इज गुआनिन इज कंबाइंड विथ साइटोसिन विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, बता चुके हैं इसके बारे में,
है ना। तो इतना हमने बताया था, इतना आपको क्लियर हो गया, लेकिन बाकी की चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में, ज़्यादा बड़े में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो दीज आर द स्ट्रैंड्स से, 2 स्ट्रैंड्स है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वो डीएनए बनता है। जब उसमें से एक निकल जाता है, ये भी से कट होके एक निकल जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वही है आपका आरएनए। हो गया क्लियर? यही है आपका आरएनए। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा हमको बारीकी से समझना पड़ेगा। अभी मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगी, इसे यहीं तक रखूँगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा हार्ड है कि हमको इसकी चीज़ के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कैसे डीएनए बना, कैसे आरएनए बना, कैसे इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कहाँ से आते हैं, है ना। वो जीन्स कौन कौन से कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखता है, कौन कंट्रोल करके रखता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये सभी जो बातें हैं वो आपको अपने माइंड में पहले पूरा सेट कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की बातें बताएंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या कहा था हमने, जब ये ऐसे कट हो जाएगा तो ये सिंगल स्ट्रैंड बन गया, ये आरएनए बन गया, ठीक है। जब ये जॉइन रहता है तो ये डीएनए कहलाता है, जब ये एक निकल गया तो ये आरएनए है, एक पार्ट आरएनए है। क्लियर हो गया? तो हम क्या कह सकते हैं, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? बहुत इजी वे में आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। समझ में आई होगी, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पढ़ाने से आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हमारी ये लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे, है ना। तो ये मेरा चैनल हेलो स्टडीज़, माय नेम इज़ श्रुति अजय गुप्ता। मैं स्टार्टिंग में आपका को अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवानी, मैं चाहती हूँ कि पहले लेक्चर स्टार्ट करो, बाद में जो काम करना है वो करेंगे, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियोस पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज भी कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 पे। ओके, बाय।